नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हमारे वीडियो में लगातार बना हुआ है टोल का झोल। यहाँ मुंबई करों को जिस तरह से टोल का जो थोपा गया है उसी पर हम लगातार चर्चा बनाए हुए हैं। हमारे साथ में एक बार फिर से हैं स्वप्निल महेंद्रकर, जो अध्यक्ष हैं जनहित विधि विभाग के, मनसे के। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर में टोल का ये झोल किस तरह का बना हुआ है, किस तरह का एक खेल चल रहा है। हम जो है रोज़ जो है कहीं कहीं जाते ही हैं और टोल भरते ही हैं, लेकिन ये टोल का पैसा किस तरह का यूटिलाइज होता है, कहाँ जमा होता है, कौन है इसका अथॉरिटी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में स्वप्निल जी। हमारे व्यूवर्स को बताइए कि ये टोल का झोल जो है, आप लोगों ने बहुत बड़ा बैनर लगाया था टोल का झोल। तो एक टोल का झोल जो है क्या है? बाकी कोई पार्टियां झोल नहीं बोल रही हैं, क्या बाकी पार्टियां सब खा रही हैं क्या इसमें पैसे? नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि टोल मतलब टोल आप जो बोलते हैं कि टोल आप भरते हो, तो महाराष्ट्र में जो रोड्स बनाते हैं ना, वो MSRDC मैक्सिमम रोड्स बनाता है। और जो पहले से अभी MMRDA MMR रीजन में काम करता है, MSRDC जो रोड्स बनाता है, तो आप देखोगे तो 1999 में MSRDC ने टोल ये मतलब क्या बोलते हैं, ये लोगों के ऊपर टोल लेना, रोड्स को अच्छा रखना, ब्रिजेस बांधना, बाकी मेंटेनेंस करना, सब कुछ चीजें के लिए टोल लाया था। अभी जब ये टोल की व्यवस्था आई थी तो उस टाइम पे मतलब लोगों को ये समझाया गया कि टोल आने से क्या होगा कि डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी होगा, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी होने के बाद डेवलपमेंट होगी, रोड्स अच्छे होंगे, उसके बाद रोड्स की क्वालिटी होगी, मेंटेनेंस होगा, उसके बाद आपको सुविधा मिलेगी, सब कुछ होगा। क्वालिटी तो ऐसा है कि इधर 10 लेन, आगे जाके 2 लेन, तो 2 लेन जो है 10 लेन को पीछे एकदम धकेल दे रहे हैं। हाँ, तो ये हालत बना के रखी हुई। हाँ, अभी आप देखोगे ना, तो ये सब वो जो मेंटालिटी है ना लोगों का, टोल के पीछे लोगों का ये मेंटालिटी बनाया गया कि बाबा रोड्स अच्छे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, ये सब होगा। बराबर है। आज हमको अगर कहीं दूर जाना है, अगर हमको वॉशरूम अर्जेंट चाहिए, तो रोड पे खड़ा होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज महिलाओं को, हम तो रोड पे खड़ा होकर वॉशरूम कर लेंगे, लेकिन महिलाएं कहाँ जाएंगी? महिलाओं के लिए हमको फिर होटल देखना पड़ता है। अब होटल में जाएंगे तो 200-400 का जब तक कुछ खाएंगे नहीं तब तक वॉशरूम भी यूज नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें आखिर में इसके पीछे क्या लगता है आपको, ये सब होना नहीं चाहिए? ये कैसा बात है, मैं बोला ना उसके बाद कि टोल की जब संकल्पना आई तो उसके बाद आप देखोगे ना, तो MEP का ही नहीं बोल रहा हूँ, MEP के जैसे 5 टोल नाके वैसे पुणे एक्सप्रेसवे भी है, पर गवर्नमेंट ने MSRDC ने क्या किया कि जो टेंडर सिस्टम निकाला, वो टेंडर ही बनाते वक्त है ना, उधर से ही वही झोल लीकेज शुरू हो गया। क्योंकि है ना, MSRDC ने अगर जो साल दर साल गाड़ियां रोड पे बढ़ती है, उसका परसेंटेज रखा है 5%, 5%। अभी हम लोग ने जो डेटा कलेक्ट किया है, जो हम लोग के सोर्सेस के थ्रू डेटा आया है, उसमें रोड की मतलब गाड़ियों की संख्या RTO के हिसाब से अराउंड 20 से 25% बढ़ती है ईयरली, हर साल। हाँ, रजिस्टर होते हैं गाड़ी 20 से 25%, और उसमें से ट्रैफिक है ना रोड पे, वो 30% बढ़ता है। ये मैं RTO का दे रहा हूँ आपको। तो जब हर साल के रेंज में 25% मतलब ये साल समझो 2000 है, तो अगले साल वो 3500 हो जाता है गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन। तो जब इतनी गाड़ियां बढ़ रही है, तो फिर उसमें जितनी गाड़ियां बढ़ेगी उतने लोग भी टोल पे ज्यादा जाएंगे ना। बिल्कुल, घर में तो रखेंगे नहीं गाड़ी। बराबर है, कहीं ना कहीं लेके जाएंगे। अभी जब रोज टोल पे ज्यादा जाएंगे तो पैसा भी ज्यादा कलेक्ट होगा। तो ये जब टेंडर निकले तब सबसे गलत पहला क्लॉज ये था। उसके ऊपर जब भी MEP के टेंडर निकले, उसमें भी आप देखोगे तो एक चीज जो हम लोग ने उसके ऊपर पढ़ी है, या जो हम लोग के नजर में आई है, कि जब भी टेंडर निकला था, उसमें जिसको टेंडर दिया गया उसका कलेक्शन पीरियड था 17 साल और कुछ महीने थे, और जो बाकी के जो उस पर बिडिंग कर रहे थे उनका था 10 साल। तो अभी ये लोग ने 17 साल वाले को दिया, 10 साल वालों को साइड में कर दिया, और उसमें की एक बड़ी कंपनी थी, वो इसके लिए कोर्ट में भी गई थी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए करके। और जब वो कोर्ट में गई थी, फिर भी इनको टेंडर दिया, और आज वो कलेक्शन हो रहा है, आप देखोगे तो सब MEP के केस में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब आप कोई टोल नाके आते हैं, या कोई सब जगह टोल जब लगाते हो, तो उसका टोल के जो ठेकेदार है उसका काम है कि रोड मेंटेन करे। आज आप देखोगे तो हर साल आप ब्रिजेस देखो, उनके उस पे खड्डे गिरे रहते हैं, रोड पे खड्डे गिरे रहते हैं, और इसके लिए
आप बोलोगे ना कि टोल में आपको अभी देखो एमईपी का तो इनकी 55 ब्रिजेस है, उसके बाद जो बाकी इन्होंने काम किया है मेंटेनेंस का काम करते हैं वो है, इनके एडवर्टाइजमेंट से करोड़ों रुपए आता है। अब ये छोड़ दो, पूना मुंबई एक्सप्रेसवे देखो, पूना मुंबई एक्सप्रेसवे में आप देखोगे तो कितने एडवर्टाइज लगे रहते हैं, वो पैसा किधर जा रहा है? और कलेक्शन जो होता है वो कौन करता है? टोल नाके वाला करता है, कॉन्ट्रैक्टर करता है। अभी जो डेटा गाड़ियों का है वो कॉन्ट्रैक्टर देता है, एमएसआरडीसी तो डेटा बनाता नहीं है, एमएसआरडीसी को तो कुछ मालूम ही नहीं रहता, से जो ले लिया होता हाँ वो ले लिया। अभी देखो ना, इसमें जो है एमईपी का है कुछ तो 2200 करोड़ रुपए लिया, 2100 या 2200 करोड़ रुपए लिया है, बराबर है। तो 2200 करोड़ के ऊपर अभी उसका कैपिटल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर बाकी का जो खर्चा है, जैसा फिर आप बोलोगे क्या ब्याज लगता है, मेंटेनेंस है, टोल नाके बांधने या बाकी सब कभी का वसूल हो गया वो, कुछ तो मेरे ख्याल से 11,000 करोड़ का अमाउंट था, कभी का वसूल हो गया वो। 2200 करोड़ तो मेरे ख्याल से एक साल में वसूल लेते होंगे ये। एक साल में नहीं, पर कैसा है साल दर साल वो होता रहता है ना, मतलब उसमें बहुत सारे कंपोनेंट है। अभी देखो कैसा है, एमएसआरडी, हाँ, 45 रुपया तो हम अपने 40 रुपये 45 रुपया तो अपने लोकल गाड़ी के पकड़ती है, हाँ। लेकिन ट्रकें कितनी बड़ी संख्या में जाती है, कितनी बड़ी संख्या में बसें जाती है, कितनी बड़ी संख्या में और टेम्पो वगैरह जाते हैं, उनके तो रेट ज्यादा है ना। नहीं ये बराबर बात है, वो इनके ऊपर वो ही नहीं ना। अभी आप देखो ना, जब भी ये टोल नाके बिठाए तभी एमएसआरडीसी को 1 टका का पेट्रोल पे और 3 टका का डीजल पे सेस जा रहा था, तभी पेट्रोल डीजल 50 था, अभी 100 हो गया है। तो कितना पैसा जा रहा है? स्वप्निल जी बताइए कि हम जो टोल की झोल की बात कर रहे हैं, हाँ, तो झोल कितने लेवल पे होगा, क्या लगता है आपको? ये वसूली कितनी होती होगी और उसका पैसा इम्प्लीमेंट कितना होता है? अब्जों का झोल है, अब्जों का झोल है। क्योंकि देखो मैं सिर्फ ना एमईपी का बात नहीं कर रहा हूँ, एमईपी है, पूना एक्सप्रेसवे है, जूना पूना रोड है, आईआरबी है। अभी देखो ना, इधर आप देखोगे ये कोल्हापुर में कुछ रोड्स बनाए हुए हैं। आप अभी आपका ये देखो ना, ये नासिक हाईवे जो है वो रोड है समृद्धि मार्ग, हाँ समृद्धि नहीं, ये अभी जो नया बना पड़गा वाला, हाँ पड़गा वाला जो जाता है वो जूना वो हो गया। उसके बाद आप देखोगे तो ये अपना पनवेल की पूरे महाराष्ट्र में रास्ता 100 के ऊपर टोल नाके होंगे कम से कम, हो गए अराउंड उसके आसपास होंगे। अभी जो बंद किए हैं ना, वो बंद किए हैं, वो छोटे मोटे किए, जो मेन पैसे का लेवन देवन है तो मुंबई से होता है ना जी, क्योंकि मुंबई के 5 टोल नाके और एक्सप्रेसवे ये मेन है। अभी एक्सप्रेसवे का कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से 99 से चल रहा है, अभी 2023 है, वो अराउंड मेरे ख्याल से 2030, उसका तो पीरियड भी मेरे ख्याल से डिसाइडेड नहीं है कि कभी तक चलेगा। अभी ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, एमईपी के 2027 मेरे तो लगता है कि लाइफ टाइम ये टोल का जो झोल है लाइफ टाइम के लिए सेट हो गया है, क्योंकि सबको जब पैसा मिल रहा है तो पैसा किसको काट रहा है? हाँ लाइफ टाइम चलेगा, क्योंकि देखो कैसा है, नहीं कुछ तो मेंटेनेंस नाम पे ये रोड नया बन रहा है, वो रोड नया बन रहा है, ये अभी आपको बता रहा हूँ नया रोड बनाने की बात करते हैं, नया रोड पे तो वापस टोल नाका लगा है। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना कि एमएमआरडीए के जो लैंड रिजर्व्स है ना वो भी खत्म हो गए। मतलब पहला एमएमआरडीए कैसा काम करता था कि उनके बांद्रा बिंद्रा में जो जगह थे वो जगह बेच के पैसा आता था और डेवलपमेंट करा था। अभी उनके लैंड रिजर्व्स खत्म होने को है, अभी उनके पास खुद पैसे का सोर्स नहीं है। तो अभी ये टोल नाके के ऊपर आप स्लोली देखोगे ना, सब एमएमआरडीए आ जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट खुद अपने पास टोल नाका ले ले, जो पैसा वसूले सो टोटल गवर्नमेंट के पास जाए, कम से कम दूसरे इंफ्रा में काम आएगा। लेकिन ये तो प्राइवेट को दिए हैं, तो 100 रुपये वसूलने के लिए वो 1000 रुपये वसूल लेंगे। नहीं एक्चुअली कैसा है मालूम है कि देखो ये सब एक्चुअली ये सब जो चीज़ें हैं ना, उसके ऊपर जो डॉक्यूमेंटेशन बनता है वो डायनामिक रहना चाहिए, क्योंकि डायनामिक इस हिसाब से ना, क्योंकि देखो आज की पैसा तो व्हाइट में वसूली हो रहा है, फास्टैग जो है व्हाइट में लगा, हाँ, तो अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, बराबर है, और जो कैश में भी ले रहे हैं तो उसका स्लिप दे ही रहे हैं, तो उसका हिसाब क्यों नहीं हो रहा है? नहीं मैंने वही बोला ना कि अभी कैसा है मालूम है कि आपके पास जब भी डॉक्यूमेंटेशन या आप जब टेंडर करते हो डायनामिक रहेगा कुछ क्लॉजेस उसमें, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, गाड़ियाँ बढ़ती है या रोड के ऊपर टैक्स बढ़ते हैं या बाकी सब चीज़ें बढ़ती है। अभी आप मुझे बोलिए 2002 में आपको जब भी नया गाड़ी लेते थे कितना टैक्स गिरता था, समझो 10,000 गिरता है। आज आप नया 4 व्हीलर खरीदो, आपको 50,000 के ऊपर है ना, बड़ी गाड़ी लेंगे तो 1 लाख के ऊपर है, हाँ 1 लाख के ऊपर है, तो पैसा बढ़ रहा है ना। तो वो आपने जो टेंडर 2000 साल में किया था तो उसका पेमेंट तब समझो सीमेंट का भाव 100 रुपया था, आज सीमेंट 300 रुपये हो गया, पर आप वसूल रहे हो 300 रुपये से और काम किया 100 रुपये से ना। तो ये सब चीजें, हाँ ये जो अभी देखो ना, जो बेसिक आपका मटेरियल कॉस्ट है, उसका मटेरियल खरीदा था 2002 में, और आप उसका मटेरियल का पैसा वसूल रहे हो 2023 के भाव से।
तो उसका सब ये सब चीजें कैसे है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट का एक बार आपका पैसा निकल गया, प्रोजेक्ट ट्रांसफर करके आप गवर्नमेंट ने तो उसके क्या बताइए स्वप्निल जी, क्या टोल का झोल कैसे रुकेगा? क्या मनसे की आंदोलन से रुकेगा ये? नहीं, टोल का झोल रुकने के लिए ना गवर्नमेंट को पहली बात तो उनके पॉलिसियों में ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी सर, क्योंकि पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी रहेगी ना तो ही टोल का झोल रुकेगा। क्योंकि अभी आप देखो ना, अगर टेंडर में ही झोल है तो आगे का क्या? अगर वो कंपनी ने पैसा डाल के काम लिया है तो वो पैसा खींचेगी ना, वो पैसा कमाएगी ना। और मुझे एक बात बताइए ना कि आज NHAI का देखो, नेशनल हाईवे का, उनके ना हर बार नोटिफिकेशन निकलते अलग अलग। अभी जब भी ये MEP के टोल नाके के लिए 2009 का एक नोटिफिकेशन है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का टोल के 5 किलोमीटर दायरे में जो भी लोग रहते हैं उनको टोल में सहूलत देनी चाहिए। मतलब समझो 30 रुपए टोल है तो महीने का उनसे 300 रुपए लेना चाहिए, 10 गुना ज्यादा, और उनको जाने देना चाहिए। इसका कहीं भी हो रहा है क्या? आपको दिख रहा है क्या? कहीं भी नहीं। आज NHAI के टोल पे जाओ, 20 किलोमीटर जो पेरीफेरी में लोग रहते हैं उनके लिए कंसेशन है, बराबर है, उनके नोटिफिकेशन निकलते रहते हैं। अभी मेरे को बताइए ना, MSRTC का कौन सा नोटिफिकेशन निकलता है ये टोल के लिए कि बाबा रेट कम हो रहे हैं, कि हम लोग ये सुविधा दे रहे हैं, या कुछ भी नहीं। एक बार अभी आप देखो ना कि अभी तक वो 2002 का नोटिफिकेशन ही सब जगह घुमा रहे, और उनके खुद के जो अधिकारी बैठे वो भी वही नोटिफिकेशन दिखा रहे। अरे 2002 2023 आज किधर चला गया दुनिया? भारत चांद पे चला गया है, बराबर है। आप चांद पे नहीं, पर आप सुविधा तो दो लोगों को। उन्होंने रोड पे चांद ला दिया, रोड पे चांद ला दिया है। आप देखोगे ना बारिश में तो हर जगह चांद ही दिखते हैं आपको। तो ये व्यवस्था अगर सुधारनी है तो सबसे पहला गवर्नमेंट को ही ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, और उनकी नीतियां है ना वो लोगों के लिए बनानी चाहिए, वो ठेकेदार के लिए नहीं बननी। लगता है मन से कर पाएगी इस पे? नहीं, हम लोग तो कर रहे हैं ना सर, हम लोग रोड पे दिख रहे हैं ना आपको। आज मुझे बताओ ना, रोड पे कौन आया? ये इशू किसने उठाया? हम लोग के सिवा किसने इस पे बात तो किया? हम लोग ने जब बात किया, हम लोग जब इस पे वर्कआउट किया, तभी दिखा ना आपको। धन्यवाद स्वप्निल जी। तो हमारा चर्चा यही था, टोल का झोल आखिर में क्या है, टोल के अंदर झोल। हमारा कहने का मतलब ये है कि पैसा तो आप ले रहे हैं, लेकिन रोड तो अच्छे बनाइए, कम से कम जो है लोग समय पर सब अपनी जगह पहुंच सके। अगर सही रोड रहेगा, सही व्यवस्था रहेगी तो टोल देने में भी किसी को समस्या नहीं आएगी। लेकिन टोल का झोल तो बंद होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे जेब से पैसे ले रहे हैं, आप पैसा कहाँ जा रहा है इसका किसी का हिसाब नहीं है। हिसाब तो देना ही चाहिए, हिसाब तो देना ही होगा। देखते हैं मन से कितना इस पर सफल होती है। आपको क्या लगता है? आपकी प्रतिक्रिया जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ दीजिए टोल के झोल को प्रिवेंट करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।